इस वीडियो में जो मुख्य ऑडियो है वो पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया था। साधकों के भ्रांति को दूर करने के लिए ये ऑडियो विशेष रूप से रिकॉर्डिंग किया गया था। ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये तथ्य पहुंचे, इस कारण ये यूट्यूब पे प्रकाशित किया जा रहा है। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले हमको मैसेज डाला था एक विषय में कि आचार्य जी, हम एक यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं और हम उस यक्षिणी को अपनी प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। अभी हम बैचलर हैं, तो अगर हम सिद्ध कर लें उसको और उसके बाद शादी करें हम किसी और सांसारिक स्त्री से, तो क्या वो यक्षिणी से हमें प्रॉब्लम होगी? क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी? क्या ये होगी वो होगी? फिर उन्होंने और यार अपने अपने क्वेश्चन पूछे हैं, हजारों क्वेश्चन जो उनके थे, तो उसका रिप्लाई तो मैंने उनको कर दिया। बट चलिए, मेरे को मन को संतुष्टि हुई नहीं, तो मैंने सोचा कि भैया इसके ऊपर प्रॉपर एक वॉइस नोट डाला जाए। यही कारण है जिसके वजह से मैं आजकल यूट्यूब में वीडियो वगैरह भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं आ रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना, और मैं बोलना चाहता भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी समाज का जो दिमाग है, वो अब समाज का जो दिमाग है, जो लोग ये अप्सरा एक्शनिंग के विशेष टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं, चाहे मैं उनको हजारों अनुभव देके सत्यता का हजारों ज्ञान करवा दूं, लेकिन उनका जो बुद्धि है, मस्तिष्क है, वो उनका दिमाग की जगह ना रह के वो उनके गुप्तांग में चला गया है। ठीक है, पता नहीं। ओके, अगर आप सुन रहे हैं, मतलब अभी जो आपने मैसेज, जिन्होंने ये प्रश्न किया था, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको बुरा बुरा लगे तो मैं दिल से माफी मांगूंगा, लेकिन ये सत्यता है। पहली बात, उन्होंने बोला कि वो बैचलर हैं और ये सिद्ध करना चाहते हैं। ये उनकी केवल एक के प्रश्न नहीं है, ये हजारों साधकों के प्रश्न है जो यूट्यूब से देख के यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। तो पहली बात भैया, कितनी ठरक है तुम में कि पहला तुम एक देवी शक्ति को इस नज़र से देख रहे हो कि मैं पहले गर्लफ्रेंड बना लूँ, उसके बाद मैं उसके साथ एकदम जीवन यापन करके एकदम मजे ले लूँ, उसके बाद मैं किसी और स्त्री से विवाह कर लूंगा। ये तो अगर एक्चुअली लाइफ में हम बोले तो इसको कहा जाता है प्ले बॉय। ठीक है, मैं सीधा शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अभिमान मर्यादा तो भैया इन लोगों ने भी रखी नहीं, तो हम भी कहाँ ही रखने के लिए कोशिश पे हैं। ठीक है, तो जब ऐसे परिस्थिति आप लोगों के ऐसे विभ्रामक बुद्धि आपके दिमाग में आ रही है, तो तुम लोग साधक कहलाओगे कैसे? पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि तुमको लग रहा है कि तुम एक यक्षिणी को झूठ बोल के सिद्ध कर लोगे, उसके साथ मजे भी उठा लोगे, ठीक है, और एक स्त्री से शादी भी कर लोगे और खुशी खुशी जीवन यापन कर लोगे। बड़े दिव्य साधक हो यार, मानना पड़ेगा। बड़े खतरनाक वाले साधक हैं ये लोग हैं। एक इंसानी स्त्री, एक इंसानी जो लड़की होती हैं, उनके साथ अगर आपने ऐसा वाहियात मजाक किया ना, वो किस हद तक आपको हैम्पर कर सकता है, आज के समाज में जान सकते हैं। लड़का लड़की को मार देगा, लड़की लड़का को मार देगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो समाज के लिए, खुद के लिए अप्रीतिकर हो। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि भैया हम तो एकदम एचड़ियों के साथ करेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात, ऐसा तो होने वाला नहीं है। पहला चीज, ये भ्रांति दिमाग से निकालो, ऐसा कुछ होता है बोल के, ये नहीं होगा। अगर हुआ तो ये यक्षिणी पहले तुमको मार डालेगी। प्रेमिका का मतलब वो होता है जहां आप उसके साथ प्रेम संबंध में आके उसके साथ प्रेम का आनंद लोगे, और जब उस प्रेम का आस्वादन की स्थिति जब बढ़ जाए तो वो आपकी अर्धांगिनी बन जाएगी। और विशेषकर यक्षिणियों में गंधर्व विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा है यक्षिणी सिद्धों के पास। पहले प्रेमिका अर्थात गंधर्व विवाह ही होगा आपका। प्रेमिका अर्थात वो प्रेमिका आके ऐसा नहीं है कि बस वो बोल दिया प्यार भरे 3 शब्द और आज से आप और मैं प्रेमिका, नहीं। प्रेमिका जब बनेगी यक्षिणिया पर, कोई भी देवी शक्ति प्रेमिका बनती है, तो पहले तो गंधर्व विवाह होगा। ठीक है, उसके बाद जाके वो प्रेमिका बनती है। गंधर्व विवाह का अर्थात होता है कि वो दोनों अब अपने प्रेम संबंध को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। जब गृहस्थ धर्म में वो लोग प्रवेश होंगे, तब जाके वो चीज प्रॉपर विवाह, या फिर जिसको हम बड़े प्रॉपर मैरिज बोलते हैं, वो उसमें उतरते हैं। विवाह की जो 7 कड़ियां हैं वो सब अलग अलग होते हैं। तो पहले जब प्रेमिका होती है, वो इस प्रकार से विवाह करते हैं। ठीक है, किसी स्त्री को बिना मर्यादा के साथ, बिना शास्त्र के साथ, उसका स्पर्श भी वर्जित है। अगर स्पर्श किया जा रहा है तो आइदर वो माँ के रूप में किया जाएगा या फिर बहन के रूप में किया जाएगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपने उनका पैर छू लिया, वो ठीक है।
माँ के अगर बहन के रूप में छोड़ के बाकी और किसी रूप में स्त्रियों को स्पर्श करना भी वर्जित है। और ऐसी दिव्य शक्ति, जो दिव्य शक्ति अपने साथ दिव्य गुण को संपन्न शैल हो वो, और उनके साथ कई ऐसी ताकतें हों जो ब्रह्मांड के अलौकिक ताकतों में आती हैं, चमत्कारिक ताकतों में आती हैं। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा हो जाएगा? अब चलो, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लिया कि अगर हुआ तो कैसा होगा। पहली चीज तो होती नहीं है। दूसरी बात, यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए आप कौन हो जो यक्षिणी को सिद्ध कर पाओगे? ना आपके पास महाविद्या सिद्धि है, ना आपके पास आप कोई तपोबल वाले एकदम सिद्ध पुरुष हो, ना आपने लाखों लाखों साल, हजारों हजारों साल तपस्या नहीं की, ना आपका 3 घंटे बैठने का भी कैपेसिटी नहीं है, जो कि लोएस्ट होता है सबसे, ठीक है, उसमें आपकी जान निकल जाती है 3 घंटे बैठने में। लेकिन भैया सिद्ध करना है हमको यक्षिणी, वो भी किस रूप में? प्रेमिका पत्नी रूप में। क्या मजाक चल रहा है? गजब की बात है। ऐसी बेभ्रामक भ्रांतियों से दूर रहो। ये सबसे बड़ी भ्रांति है तुम लोगों के दिमाग के उपज की, ठीक है। उसके बाद तो उन्होंने जो 2 यक्षिणी के नाम लिए थे, वो 2 यक्षिणी ही मतलब बहुत भयंकर यक्षिणी शक्ति हैं। उनकी साधना बोलते हैं ना कि मतलब हमारे एक साधकों के भाषा में है, मैं आपको फ्रंट टू फ्रंट बोल रहा हूँ, मैं इसमें कोई शब्द मर्यादा का नहीं ये कर रहा हूँ, ठीक है। कि जब हमारे मतलब साधकों के बीच में बात होती है, क्योंकि साधक सीधा मुफट ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो बोल हमारे हैं, उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसा इसके साधना में बैठना है ना, जिस यक्षिणी 2 के नाम लिए थे उसमें से एक यक्षिणी के बारे में उन्होंने बोला था कि इसकी साधना में बैठना है ना तुमको, तो कम से कम तुम्हारे पास 10-12 गोटे चाहिए, 10-12 गोटे लेके बैठना। सीधी बात, ऐसी बातें उतनी भयंकर हो सकती, क्योंकि कभी भी सीधा मुंह में आ जाएगा पूरा, उनका सीधा बात बोलना था ये। क्योंकि जो किए हैं मैं उनसे मिल के आया हूँ, मैं मिल के रखा हूँ। वो छोड़ो, मिल के रखा हूँ नहीं रखा हूँ वो बात अलग है, मैंने खुद भी कुछ चीजें करके रखी हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम लोगों को कि यक्षिणी साधना इतनी डेंजरियस है ना, तुम लोग सोच नहीं सकते। यक्षिणी तो बाद में आएगी, यक्षिणी आना तो फिर दूर की बात है, हम दूर का बात करते हैं, ठीक है। यक्षिणी से पहले जो कुछ चीजें आएंगी उनको तुम पहले संभाल लो। ना तुम्हारी थर्ड आई जागृत है, या फिर ना तुम्हारी कोई ध्यान जागृति है कि तुम सामने वाली शक्ति को देख सको कि मेरे पास कौन सी शक्ति आई है, ना तुमको दिखता है उतना। नकारात्मक शक्ति आ गई तो भी नहीं दिखेगी, सकारात्मक आ गई तो भी नहीं दिखेगी। तो शक्ति आके अलग से तुम्हारे साथ चिपक जाएगी, वो भी तुमको नहीं पता चलेगा कि वो शक्ति मेरे साथ कब चिपक चुकी है। घर में बैठे हो तो और बड़ी मुसीबत है, तुम तो जाओगे जाओगे तुम्हारे घर वाले भी चले जाएंगे उसके साथ। और ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है कि ये घर के अंदर सिद्धि होती है, घर के अंदर नहीं होती है सिद्धि। घर के अंदर मंत्र जागृत कर लोगे, इतना गारंटी है। मंत्र जागृति करना है, कुछ काम वाम निकालना है, वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिद्धि हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी भ्रांति है, नहीं होगी सिद्धि। तुम कोई 30 मार्का नहीं हो। यक्षिणी जो हैं उनके अंदर जो अलौकिक दिव्यता के गुण होते हैं, वो भी एक सुयोनि है। सुयोनि मतलब देव योनि ही है, लेकिन वो निम्न स्तर की देव योनि है। आसान नहीं है यक्षिणी का केवल और केवल अगर तुम पायल की आवाज सुन लो या फिर उसकी सुगंध ही तुमको मिल जाए ना, तुम कौन सा मंत्र पढ़ रहा हूँ, किस जगह पे बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, कि मतलब क्या कर रहा हूँ, सब भूल जाओगे और उसी आवाज और उस वो जो सुगंध के पीछे मंत्र मुग्ध हो जाओगे। हलवा नहीं है ये चीज। और सच में अगर एक झलक में मिल गया ना जिस दिन यक्षिणी का ना, ठीक है, दुनियादारी सब छोड़ दोगे एक ही बार में। तुम भूल जाओगे कि कुछ करना है नहीं करना है, क्या साधना होती है क्या नहीं, वो सब भूल जाओगे, पागल हो जाओगे उसके पीछे। तो ये सब बस ये जो बकचोदी करते हैं लोग, ये बस केवल और केवल मुंह पे बोलने में और बच्चों को कहानी सुनाने में ही अच्छा लगता है। यक्षिणी साधना करने के लिए जिस तपोबल की नीड है, वो कम से कम एक महाविद्या के मंत्र की जागृति है। और एक महाविद्या का मंत्र का जागृति करने के लिए कम से कम 2.5 से 4 साल लगते हैं। 2.5 साल से 4 साल तक का समय लगता है एक महाविद्या के मंत्र को जागृत करने के लिए। वो भी एक मंत्र, दर्शन हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन केवल मंत्र जागृति, जिस मंत्र जागृत करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, वो उतना टाइम लगता है, ठीक है, सामान्य गृहस्थ साधकों के लिए, सही बात ना बोले, ठीक है। तो उसके बाद जाके तुम्हारे एलिजिबिलिटी होती है कि तुम कोई यक्षिणी सिद्ध कर सको। योगिनी तो फिर भी बहुत बड़ी बात है, योगिनी और अप्सराओं की बात करें तो फिर और बहुत लंबी टॉपिक है। तो ऐसी भ्रांतियां छोड़ो, जगदम्बा के चरण में जाओ। क्वेश्चन अजब से ये होता है कि वो अगर सिद्ध कर लेंगे हम, तो वो क्या हमारी साधना में हेल्प करेंगी? पहले कर तो लो, साधना में हेल्प करेगी नहीं करेगी वो दूसरी बात है। पहले कर बैठो तो सही आसन पे,
और साधक भी ऐसे कि भैया फ्रेशर्स, एकदम फ्रेशर्स, वो बोलते हैं हमने इससे पहले कोई साधना नहीं की। बात हजम नहीं होती है लोगों की। खुद मैं सोचता हूँ कि भैया कैसे कैसे सोच रहे हो ये सारी चीजें, कहाँ कहाँ से दिमाग में आ रही है ऐसी बातें। अब ऐसे बातों में नहीं होता बाबा बाप, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना ही तुम लोगों को बोलूंगा, ऐसे भ्रांतियों से दूर रहो, भगवती के श्री चरणों में लगो, ठीक, और काफी अच्छे से लगो, और भगवती के चरणों में रह के अपनी साधना उपासना कंटिन्यू करो। अगर सिद्धि करवाना ही है, तुम्हारी किस्मत में ही है कि तुमको वो सिद्धि करवाई जाएगी, तो तुम्हारे गुरु तुमको करवा देंगे। गुरु चरण आश्रित रहो तो गुरु करवा देंगे। अगर गुरु बोल दे कि भैया चलो ठीक है तुम्हारी इतनी नहीं है, तो अगर भगवती कुछ प्रसन्न हो गई, मान लेते हैं भगवती प्रसन्न हो गई, तो वो तुमको खुद अपने तरफ से दे देंगे कि जाओ ठीक है गिफ्टेड ले लो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके जो गिफ्टेड हैं, जिनके साथ में यक्षिणी शक्ति है, सही में वो गिफ्टेड है, वो उनको मतलब उनको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवती का इतना कृपा था, वो आ गई एक दिन, बस प्रत्यक्ष हो गई, उनको किसी रूप में दिखने लगी, धीरे धीरे करके वो उससे बातचीत करने और इंटरेक्शन चालू हो गया। अचानक एक दिन वो सामने आ गई। सामने आने के बाद उनको बोलती है कि आप ये मंत्र 5 माला कर लीजिए। वो बंदे ने 5 माला कर लिया, यक्षिणी सामने खड़ी हो गई। आके बताती हैं कि भगवती ने आपको ये गिफ्ट दिया है मेरे को, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बताइए। ऐसे साधक हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखा हूँ, मैं खुद देख के आ रहा हूँ ये चीजें। यक्षिणी का तो एक उदाहरण दिया, इससे बड़ी बड़ी शक्तियां भी सिद्ध हुई हैं लोगों को। तो भाई ऐसा बात मत करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अभी तंत्र के जो फील्ड से अनभिज्ञ हो तुम लोग, जो सत्यता तुम यूट्यूब में देख रहे हो वो नहीं है सत्यता। वो सत्यता उस चीजों से बहुत परे की है, और वो बहुत बड़ी अलग विषय है। वो संसार का एक अलग दुनिया है तंत्र। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें घटित होती है जिन चीजों को तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे सोच से, समझ से, विचार से, वो सब कुछ से आगे की चीज है, ठीक है। जो दिखता है तुम लोगों को, एक तंत्र का एक सरफेस दिखता है, वो सरफेस भी रियलिटी नहीं है। वो उसका सरफेस रियलिटी भी सत्यता नहीं है, कुछ वो भी कुछ और है। दिख कुछ और आ रहा है, जब उसमें उस सरफेस को टच करने जाओगे वो कुछ और बन जाएगा। जो व्यक्ति, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत अनुभव किया है, ठीक है, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ मैं एकदम पूरा देख के आ चुका हूँ, ऐसा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने जितना अनुभव किया है उतना काफी है, और जो देख के आया हूँ वो रियलिटी है। मैंने सीधा रियलिटी को, ऑन ओरिजिनल रियलिटी को मेरे सामने से मैं देख के आया हूँ। मैंने क्या यक्षिणी साधना की, मैंने कौन सी यक्षिणी साधना की, इस विषय में आज तक मैं किसी से बात किया भी नहीं। जिनको पता है उनको बस पता ही है, और उस चीज, चलो वो अलग विषय है, ठीक है, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, ठीक। लेकिन हाँ, ये वो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चुपचाप अपना मन, ध्यान, कर्म जो भी है सब कुछ भगवती के चरणों में लगाओ, उन्हीं में आगे बढ़ो। नहीं रखा कुछ इन विद्याओं में। गृहस्थों के लिए तो ये विद्या नहीं ही है। सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और इतना आसान भी है। दोनों बातें, डिपेंड ऑन हु आर यू, तुम कौन हो। तुम अगर सिद्ध पुरुष हो तो हाँ, तुम्हारे लिए सिद्धि प्राप्त करना भैया पूरा आसान है। अगर तुम नहीं हो, तुमको नहीं है चीजों की ज्ञान, तो भैया तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम जाओ आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवती की कृपा प्राप्ति करने के लिए उनकी साधना उपासना करो, जीवन मंगलमय होगा, ठीक। तो ऐसी भ्रांतियों से दूर रहो, सही विषय को जानो, समझो और जीवन में आगे बढ़ो। नहीं तो खुद का जीवन, समय, धन तीनों बर्बाद कर दोगे तुम। खुद के साथ अपने परिवार को भी बर्बादी पे ले जाओगे। इसलिए दूर रहो, भगवती की सेवा में लगो, बाबा की सेवा में लगो, उसे में ही तुम लोगों का कल्याण है। इन सब चीज़ों में मत पड़ा करो। मैं ज्ञान दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं है, मेरा क्या चाहता है, मेरे को ज्ञान ही तो देना है, ठीक है। या फिर मैं आज तक जितनी यक्षिणी अप्सरा की साधना दिया भी हूँ, उसमें स्टेट मेंशन रहता है। जो लोग पेड साधना लेते हैं उनमें स्टेट मेंशन रहता है कि ये यक्षिणी या फिर अप्सरा अगर आपने मेरे से लिया है तो ये प्रत्यक्ष नहीं होगी। प्रत्यक्षीकरण के लिए आप ले रहे हो तो मत लो। मैं ये बोल भी देता हूँ जब लेते हैं लोग। तो मात्र और मात्र मंत्र सिद्धि के लिए लो, मंत्र सिद्ध करो, आगे बढ़ो, बस हो गया। इससे आगे उस चीज को लेके तुमको नहीं कुछ करना है ज्यादा, बस बात खत्म है। इतनी सी बात है, इतनी चीज करो, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत हो जाएगा सब कुछ। एक यक्षिणी या फिर एक अप्सरा या फिर एक योगिनी का मंत्र भी जागृत हो गया ना, जीवन में बहुत कुछ संभव हो सकता है। सारे आम खड़े खड़े तुम वशीकरण कर सकते हो किसी को, उसकी आंखों में आंखें डाल के तुम उसको वशीभूत कर सकते हो।
ऐसी चीजें होती हैं, एक यक्षिणी एक अप्सरा या फिर एक योगिनी के मंत्र की सिद्धि के बाद वो कर लो, वो तो बहुत आसान है। चलिए, आशा करता हूँ आज का इस वॉइस नोट से आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिल गए होंगे। ठीक है, बस बताने के लिए मैंने ये वॉइस नोट आप लोगों को भेजा हूँ, कोई ग्रुप में भेजा हूँ। सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तंत्र साधना से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हों। जय मां काली।